सो हे व्हाट्सअप, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की स्टोरी है रौनक की, और रौनक ने ही हमें शेयर किया। बहुत पहले मेरे पास में ये स्टोरी थी जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। सो ये स्टोरी रौनक की तब की है जब रौनक 16 साल का होता है, और अभी रौनक की एज 18 साल की है। तो रौनक की फैमिली में रौनक की मॉम, रौनक की दादी और रौनक की छोटी बहन मीरा है। सो मीरा 10 साल की है, और रौनक की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी सही नहीं होती है फैमिली की, क्योंकि उसके डैड नहीं होते, जो जब वो मतलब 11 साल का था तब उसके एक्सपायर हो जाते। तब से उनका खर्चा उनकी मॉम ने संभाला था। और रौनक की मॉम है वो दूसरे घरों में जाके मतलब साफ़ सफाई वगैरह का काम करती है, और जो रौनक है वो कपड़ों की दुकान पे ही काम करता है। वो मतलब डेली उसका रूटीन ऐसा था कि वो सुबह 7 बजे के करीब 8 बजे के करीब शॉप पे जाता था, और लगभग 7 8 9 10 ऐसे मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था। कभी उसको 12 भी बज जाते थे अगर कस्टमर ज़्यादा होते थे, तो ऐसे निकल जाता था टाइम। तो एक दिन की बात है कि रौनक लगभग ऑफिस से, जो शॉप है हम शॉप ही बोलेंगे एक बार, तो वो शॉप से लेट आ रहा होता है। 11 बजे के करीब वहाँ से छूटता है, तो लगभग उसको 12 बज जाते हैं आते आते। वो जैसे अपनी वो एक चौल में रहते हैं, तो चौल में जैसे वो एंटर कर रहा है, तो जैसे वो रोड है, रोड से एंटर करते हैं उसके साइड में ही बरगद का पेड़ है। अब वो बरगद का पेड़ है, वहाँ पे लोग वगैरह मतलब बैठते हैं, चिल वगैरह करते हैं, मतलब फ्री टाइम में बैठे बैठे ऐसे मजाक, मतलब काफ़ी लोग बट नाइट में वहाँ पे कोई नहीं बैठता। अब वो जैसे आ रहा है, तो वो जैसे उस चौल में आती, तो वो बरगद का पेड़ जैसे क्रॉस करता है, तो उसको एक मतलब धुन सी सुनाई देती है, उसकी एक धुन सुनाई देती है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई होता नहीं है। अब वो जैसे चल रहा है, वो धुन बढ़े जा रही है। तो जो रौनक है वो फिर से घूम के देखता है, तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब रौनक थोड़ा तेज तेज चल रहा है। अब वो उसे लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई तो उसके जस्ट पीछे है और वो धुन गा रहा है। ये देख के रौनक बहुत सा डर जाता है। वो फिर से घूम के देखता है, बट उसे इस बार भी कोई नहीं दिखता। बट वो जैसे ही जैसे नज़र घुमाता है, उसकी नज़र बरगद के पेड़ पे जाती है। अब वो बरगद के पेड़ पे देखता है कि एक लेडी है जो उल्टा लटक रखी है। उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी है, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ऐसे ऊपर से मतलब उड़ रहे हैं एकदम बिल्कुल। और उसने काजल लगा रखा है और लिपस्टिक लगा रखी, प्रॉब्लम एकदम क्रीपी सी स्माइल सी कर रही है रौनक को देख के वो। और वो हंसे जा रही है, स्माइल कर रही है, हंसे जा रही है, और वो धुन वो ही सुना रही है, वो ऐसे ही मतलब हंसते से सुना रही है। रौनक को ये देख के बहुत डर लगता है। अब रौनक मतलब जैसे तो वो बहुत तेज चिल्लाता है, वो बहुत तेज चिल्लाते घर की तरफ भागता है। वो भागे जा रहा है। वो धुन उसके बिल्कुल कानों में ऐसे सुनाई दे रही है, यहाँ तक आ रही है, और वो बिल्कुल उसे सुनाई दे रही है कि कोई उसके जस्ट पीछे। वो फिर भी भागे जा रहा है। एक टाइम आता है जब वो अपने घर के सामने पहुँचते हैं, वो सीधा ही गेट खटखटाने लगता है, बहुत तेज खटखटाता है। तो उसकी मॉम निकलती है, वो सीधा घर के अंदर एंटर होता है, गेट बंद करता है, जितनी भी विंडो सभी को बंद कर देता है। ये उसकी सिचुएशन जैसे इतना घबराया, उसको देख के उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। बट रौनक पहले तो एक बार बोलते है कि मैंने कुछ बाहर देखा, तभी उसको एहसास होता है कि उसकी मॉम है थोड़ा सा कि इतना परेशान हो जाती, तो वो चाहते कि मैं मॉम को ऐसी चीज़ें ना बताऊँ, उन्हें परेशान नहीं करूँ। तो ये सोच के फिर रौनक बात को टाल देता कि नहीं, मैंने बस ऐसे ही कुछ देख लिया था, तो वैसे डर गया था। तो घर वाले सभी हंसने लग जाते, फिर छोड़ के फिर सभी खाना वाना खा के सो जाते। अब पूरी रात बीतती है, सब सो जाते हैं, बट रौनक को वो ही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अब अगले दिन सुबह रौनक जो शॉप जाता है, उसका पूरा दिन ऐसा ही निकलता है, उसको कोई मन भी नहीं लगता, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और शाम हो जाती है ऐसे करते करते, वही 7 8 बज जाते हैं। अब रौनक थोड़ा घर जल्दी जाना चाहता है, अब वो बोल के जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, 7 बजे के करीब वो निकल जाते हैं वहाँ से। अब वो जैसे घर आता है, अब वो घर आया है, तो घर आते ही वो देखता है घर में सिर्फ दादी है इनकी मॉम नहीं है, और जो छोटी बहन है वो भी घर पे नहीं है। तो वो दादी से पूछता है कि मीरा और उसकी मॉम कहाँ गई। तो दादी बताती है कि उसकी मॉम ने तो बोला था कि वो शाम को थोड़ी लेट आएंगी, बट जो मीरा है वो इनकी जस्ट पास में ही नई किराएदार आई है, एक लेडी आई है नई किराएदार,
तो वो उन्हीं के पास में गई है कि उन्होंने उसे बुलाया था कि थोड़ा बहुत मतलब हाथ वगैरह ऐसे ही बंटवा दे, कि छोटा बच्चा तो कितना कराएगा, बट थोड़ा बहुत हाथ बंटवा दे। तो रौनक फिर ज़्यादा गौर नहीं करता, वो अच्छा ठीक है। तो रौनक फिर मतलब ऐसे ही हाथ मुँह धो के फिर आराम करने लग जाता है, अपने कामों में लग जाता है ऐसे ही। तो उसकी बाद में आधा पौना घंटा निकलता है, उसकी मॉम भी आ जाती है, बट अभी तक मीरा घर पे नहीं आई। वो लगभग 8 साढ़े 8 बज जाते हैं इसको। तो 8 साढ़े 8 9 का टाइम होता है। तो जब उसकी माँ देखती है कि माँ बोलती है कि मीरा भी नहीं आई, इतना टाइम हो गया, तो वो रौनक को बोलती है कि रौनक जाके मीरा को ले आओ। तो रौनक फिर जो नए किराएदार है उनके घर पे जा रहा है। और वो उनके घर पे जैसे पैर रखता है अंदर, क्योंकि गेट वगैरह खुले रहते हैं कि नए किराएदार है तो ऑब्वियसली कोई भी बंद नहीं करता, तो खुले, वो सीधा एंटर कर रहा है, एक पैर रखता है। उसे वहाँ से एक मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, एक अलग फीलिंग आ रही है उसे, अच्छी वाइब नहीं आ रही, बहुत अलग सी वियर्ड सी वाइब आ रही है उसकी। मतलब हल्की हल्की मतलब कंपन की वजह से हल्का गूज़बम्प्स भी निकल रहा है उसको, एक मतलब अलग सा फील हो रहा है। वो देख के फिर रौनक उसको इग्नोर करता है कि चलो ठीक है, मुझे तो अपनी बहन से मतलब है और क्या। वो अंदर आता है और वो अंदर देख रहा है, इधर उधर देखता है। वो बोलता है मीरा, मीरा चिल्लाता है, मीरा को आवाज़ देता है आंटी आंटी, उनको नई आंटी को भी उनकी भी आवाज़ देता है, बट किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब वो चारों तरफ देख रहा है तो उसे दिख रहा है कि हर एक रूम की, हर हॉल की लाइट मतलब प्रॉपर ठीक है, बट एक रूम है जिस रूम की लाइट बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है, जप जप करने वाली ऐसी लाइट है। और उसमें एक मतलब दूर से आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल विजिबल नहीं होगा ऐसा है। अब रौनक है उसी रूम की साइड में मतलब थोड़ा जाता है, थोड़ा पास जा रहा है। अब उसे देखने को मिल रहा है कि रौनक की बहन तो वहीं पे है, बट जो रौनक की बहन है वो फ्लोर पे बैठी हुई है, और वो अकेली बैठी हुई है, और उसकी चारों ओर एक सर्कल सा बनाया हुआ है जिसमें 3 मोमबत्ती रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है जो जल रही है, और उसके बीच में एक दिया है जो जल रहा है। पर उस दिए में मतलब तेल नहीं है, ना घी है, कुछ भी नहीं है, बट वो फिर भी जल रहा है। ये देखने में काफ़ी वियर्ड लगता है। अब रौनक को थोड़ा सा ऐसा मतलब ये सब चीज़ें रौनक थोड़ा मानता है, तो रौनक को लगता है, तो रौनक पास जाके फिर मीरा को बोलते हैं, मीरा घर चलते हैं। तो मीरा जैसे ही ऐसे देखने ही वाली होती है कि रौनक को पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ बेटा, मैं भेज ही रही थी मीरा को, तो मैं खुद ही छोड़ने आ रही थी बस, पर तुम आ गए तो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। ये सुन के फिर वो मतलब ऐसे रौनक घूम ही रहा है, घूम के रौनक जैसे उसको देखता है, रौनक को विश्वास नहीं होता, उसकी आंखें मतलब फटी की फटी वही रह जाती, वो शौक में। वो देख रहा है ये वही लेडी है जो उसे कल रात 12 बजे वहीं पे मतलब बरगद के भी पेड़ पे लटकी हुई मिली थी। ये देख के रौनक बहुत डर जाता है। अब वो औरत रौनक को देख के स्माइल सी कर रही है, रौनक की हिम्मत नहीं हो रही। रौनक उसी टाइम पे नज़रें नीचे कर लेता है, उसकी बहन हाथ पकड़ लेती कि हाँ अभी यार चलते, घर पे चलते। रौनक की हिम्मत नहीं हो रही ऊपर देखने की। अब रौनक जैसे उससे पास कर रहा है, वो बिल्कुल आंटी लेडी उसे बोल रही है कि बेटा आते रहा करो। रौनक की हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। रौनक बस ऐसे हाँ ऐसे करके बस वो निकल रहा है, वो जगह से निकलना चाहते हैं कैसे भी करके, वो जगह को मतलब वो निकलना चाह रहा है वहाँ से। अब वो जैसे यहाँ से निकलता है उसको थोड़ा आराम मिलता है, वो अपने घर चला जाता है। रौनक ये चीज़ें सोचता भी है, बट फिर वो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं कि देखे, फिर खाना वाना खाने लग जाते हैं, सभी खाना वाना खाते हैं। अब वो खाना खाते हैं, उसकी बहन मतलब इतना कुछ खाना वाना खाती नहीं है, जल्दी से उठ जाती है। तो घर वालों को थोड़ा सा वैसे भी लगता है कि बच्चे हैं तो बच्चे कभी खाते कभी नहीं खाते। वो चल जाके अंदर रूम में सो गई है। अब वो सो गई है, घर वाले तो सभी के सभी थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख के फिर सभी सोने लग जाते हैं। अब सभी सो रहे हैं, अब सब सो रहे हैं। तो आधी रात को मीरा मतलब उठ जाती है, उठ के बैठी है और वो रो रही है। मीरा रो रही है, उसकी आंखें बंद है, बस वो रोए जा रही है। और उसकी जो मॉम है वो
उसे चुप कराने में लगी है, बट मीरा चुप नहीं हो रही, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। ये देख के बाद में मीरा की मॉम उसे जो रौनक है, रौनक को बोलती है, रौनक मीरा को पता नहीं क्या हो गया है, बस मीरा रोए जा रही है, रोए जा रही है। ये देख के रौनक भी उठता है। रौनक देखता है टाइम लगभग 3 बज रहे होते हैं, 3 बजे का टाइम है। रौनक देखता है कि इतनी रात हो गई। रौनक उसके बाद में ये मीरा को उठाने की कोशिश करते, काफ़ी ऐसे झंझोड़ते, तो मीरा उठ जाती है। उसको फिर पानी वानी पिला के सुलाते कि क्या बता बच्चा हो, रात को कोई बुरा सपना देखा हो तो रो रहा हो। तो ऐसे करके फिर वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब सुबह हो जाती है। अब ये चीज़ें यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, अब ये डेली होने लग गई। डेली मीरा 3 बजे उठती है, डेली रोती है मीरा। अब वो इतना ही नहीं, मीरा जैसे मतलब हेल्दी है, अच्छी हेल्दी है, बट अब वो धीरे धीरे कमज़ोर सी होती जा रही है। वो चिड़चिड़ी हो रही है। जो इतनी प्यारी सी लड़की थी, वो सभी से ऐसे मजाक करके बात करती थी, वो चिड़चिड़ी सी हो रही है। किसी से बात नहीं करती, बच्चों के साथ में खेलने भी नहीं जाती, बस घर में रहती है। और वो मतलब ऐसे वियर्ड से हो गई है। अब वो ऐसे चलते चलते कई दिन निकल जाते, बट उसका मतलब वो सही नहीं हो रही है। हद तो एक दिन हो जाती है जब रात को मीरा 3 बजे इस बार वो मतलब सोते बैठ के रो नहीं रही। अब वो उठ के आंखें बंद है, वो पूरे घर में भाग रही है। पूरे घर में कभी दादी के रूम में जा रही है, कभी रौनक के रूम में जा रही है, कभी इस रूम में आ रही है, हॉल में भाग रही है, किचन में जा रही है, ऐसे भाग रही है और रोए जा रही है। ये देख के सभी इतने ज़्यादा डर जाते कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। जो बच्चे मतलब आज तक में इतनी हस्ती करते रहते उसके साथ में क्या हो रहा है, ये देख के सभी के सभी बहुत डर जाते हैं। उसकी दादी बोलती है कि बेटा एक काम करना, कल के कल इसको हनुमान जी के मंदिर लेके जाना है। ऑब्वियसली उसकी दादी थोड़ा इन चीज़ों में भरोसा करती थी, उसे पता है कि ये सब चीज़ें कैसे सही होती। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे रौनक मीरा को लेके हनुमान जी के मंदिर जाता है। और वो जैसे हनुमान जी के मंदिर गए हैं, जो मंदिर की स्टेयर्स है वहाँ पे चढ़ना है, तो रौनक अपने 2 कदम ऊपर लेता है, बट मीरा को देखता है कि मीरा ऊपर नहीं आ रही, वो वहीं पे खड़ी हुई। अब रौनक उसको बुलाता है कि मीरा ऊपर आ जाओ, मंदिर चलते। मीरा वहाँ से हिल नहीं रही। ये देख के फिर रौनक थोड़ा समझ जाता है। रौनक उसका हाथ पकड़ता है, उसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है, बट मीरा को खींच नहीं पा रहा। और मीरा ने गुस्से में उसको बहुत तेज धक्का देती है। धक्का इतना तेज होता है कि लिटरली मतलब रौनक खुद को संभाल नहीं पाता, रौनक और गिर जाता है। अब रौनक गिरा है कि गिरते खुद हाथ छुड़ा के सीधा भाग रही है, वो घर की तरफ भाग रही है। ये देख के रौनक बहुत डर जाता है। रौनक को शौक लगता है कि मेरा जो 10 साल की लड़की है वो मुझे मतलब इतना तेज धक्का दे के गिरा कैसे सकती। वो देखता फिर वो भाग रही है, मेरा इतनी तेज भाग रही है। रौनक खुद नहीं पकड़ पा रहा उसको। रौनक पूरा इतनी तेज कैसे भाग सकती है इतनी छोटी से बच्चे, बट वो फिर भी भाग रहा है। अब जैसे ही रौनक से वो पहले ही 5-6 मिनट पहले ही पहुंच जाती, और वो पहुंची। अब रौनक जैसे आया, रौनक देखता है मतलब घर में जैसे एंटर करता है, वो देखते है घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है और सारा बिखर रखा है। और वो देखिए उसकी जो दादी है और उसकी जो माँ है वो एक साइड में खड़े हैं, वो साइड में खड़े हैं और बिल्कुल चुप से खड़े हैं। और रौनक घर में आते ही रौनक सीधा पूछता है कि मीरा कहाँ पे है। वो सभी की सभी मतलब जो जिस रूम में उसकी मॉम और मीरा सोती थी उस रूम की तरफ इशारा करते। और वो जब वो देखते कि रूम अंदर से लॉक है, बस विंडो खुली है। अब वो विंडो पे जाता है। रौनक देख रहा है जो मीरा है। उसे पहले तो विश्वास भी नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। मीरा जो इनके रूम की जो पट्टी होती है, मतलब पुराने वाले घरों में जैसे पट्टियाँ वगैरह लगाते थे कि ऊपर सामान थोड़ा स्टोर कर सके, वो उस पट्टी पे चढ़ी हुई है। रौनक देखते ही ये शौक में था कि रौनक की वो इतनी छोटी सी बच्ची जो उसकी हाइट नहीं है, वो उससे डबल हाइट पे पट्टी पे वो कैसे चढ़ सकती है। और वो चढ़ के लिटरली चढ़ी हुई है, उसके पैर टेढ़े हुए, वो बैठी हुई है ऐसे और हाथ टेढ़े हो रखे पैर ऐसे करके, और वो बाल पूरे खोल रखे उसने, और वो बस हंसे जा रही है, देखे जा रही है और क्रीपी से हंसे जा रही है। ये देख के रौनक की हिम्मत नहीं होती, रौनक डर जाती, पूरी फैमिली बहुत डरी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सब मतलब रौनक को लिटरली रोना आ रहा है कि उसकी छोटी बहन है, ऑब्वियसली छोटी बहन है तो सच में मतलब ये कंडीशन आप नहीं दे सकते आपके, तो वो देख रहा है उसे रोना आ रहा है।
तभी उसकी जो दादी है वो थोड़ी बोल्ड होती है, थोड़ी हिम्मत करती है। वो बोलती है कि बेटा एक काम करो, पंडित जी को यहीं पे बुला लाओ, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे रौनक सीधा मंदिर जाता है, मंदिर से पंडित जी को बुला के लाता है। पंडित जी आते हैं साथ में। पंडित जी भी अंदर नहीं जा रहे, वो भी उसी विंडो पे जाके वो सिचुएशन देखते घर की। वो क्योंकि पहले वो भाप लेते जैसे घर में आते थे कि कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हुआ है इनके साथ, तो वो आते हैं विंडो पे और वो हाथ से कुछ प्रसाद निकालते हैं, मतलब स्वीट्स मिठाई कुछ निकालते हैं, उसको कुछ मंत्र वगैरह बोल के उसको मतलब उसी विंडो से अंदर कर देते हैं, मतलब प्रसाद को ऐसे गिराते हैं। और वो जो प्रसाद गिरा रहे हैं, जो मीरा है वो झपके से उस प्रसाद को पकड़ के और वो खा रही है। अब वो लिटरली मतलब एक बच्चा होता है नॉर्मली ऐसे खाएगा, वो प्रसाद को ऐसे खा रही है, मतलब पूरा मुँह के ऐसे भर लेती, पूरा ऐसे खा रही। घर वाले ये चीज़ देख रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत अजीब सा लगता है, सभी के सभी डर रहे ये चीज़ें देख के। तभी बाद में पंडित जी जैसे उसको दिए वो खाई, और वो खाती वो बेहोश सी हो जाती है, बेहोश होती है। घर वाले जो पंडित है उसको गेट को लॉक कर देते हैं और घर वालों अलग बुला के फिर उनसे बोलते कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बट आपके घर में आपकी जो मीरा है उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा। ये सुन के मतलब सभी के सभी शॉक में, बट रौनक शॉक में नहीं है, क्योंकि रौनक को सब कुछ पता है कि कौन है, किसने करा है। पंडित जी रौनक की तरफ देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि रौनक को सब कुछ पता है। तो रौनक की तरफ वो देख के रौनक को बोलते हैं बेटा जितना जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो, ये तुम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है और ना तुम्हारी बहन के लिए सेफ़ है। और ऐसा कह के पंडित जी उन सभी को प्रसाद वगैरह देते हैं, और तो वो मतलब 2-3-4 धागे देते हैं उनको कि सभी की सभी फैमिली वाले पहन लेना, और मीरा को जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी वो धागा पहना दो और यहाँ से जल्दी से खाली कर दो। रौनक उसी दिन फिर मतलब सारा सामान लेके फिर एक फ्लैट देखते हैं और मतलब उस चौल को ही छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। तो उसके बाद में रौनक के साथ में ऐसी कभी भी ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। उसके बाद में आज रौनक आराम से रह रहे हैं। तो ये रौनक की स्टोरी थी, और ऑब्वियसली आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना कि अगर उनको भी अच्छी लगे स्टोरी। सो अभी के लिए बाय बाय।